गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। एक बार फिर से फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम राज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारा लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोलिजन, और कोलिजन के बारे में एक वीडियो हो चुका है हमारा जिसके अंदर हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन के बारे में। आज हम थोड़ा सा इलास्टिक कोलिजन को ही थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते हैं और इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। देखिए, ये v1 और v2 वेलोसिटीज आई थी हमारे पास, और ये किस तरीके से आई थी। देखिए, इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने पढ़ा था, अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है m1 मास का इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव करता है, एक पार्टिकल है m2 मास का जो इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव करता है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 मास पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए v1 और m2 मास पार्टिकल की वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो आफ्टर कोलिजन ये v1 और v2 फाइनल वेलोसिटीज से मूव करते हैं, और इन्हीं वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना सीखा था हमने लास्ट क्लास में, जिसमें v1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू सेम एज आपकी आई थी 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। दिस इज u2। ओके, तो ये एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गए थे, और ये आए थे दो इक्वेशंस से, क्योंकि हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन हमने क्या देखा था फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन यू कैन से टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा आपका बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, और आफ्टर कोलिजन के केस में यही वैल्यू लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। एंड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन you can write half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। ओके, तो ये थे आपके इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो केसेस जिसमें आपने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था यहाँ पे, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आपने v1 और v2 की वैल्यूज बताई थी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए, इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम कुछ आज स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, तो सबसे पहला स्पेशल केस हम देखेंगे यहाँ पे कि इफ m1 इक्वल्स टू m2, अगर दोनों मासेस इक्वल हों, दो जो कोलाइड कर रहे हैं दोनों पार्टिकल्स, ये कोलिजन तभी पॉसिबल होगा जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा, तभी तो ये आगे जाके इसको हिट करेगा। तो यहाँ पे m1 इक्वल्स टू m2 अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन में रखें, v1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी m1 और m2 इक्वल है, तो m1 माइनस m2 0 हो जाएगा, और वहां पे आ जाएगा आपका, मान लीजिए से दिस इज m, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन m प्लस m इंटू u2। तो यहाँ पे 2m अपॉन 2m, तो v1 जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u2 के इक्वल हो जाएगी। v1 की जो वेलोसिटी है, देखिए यहाँ पे 2m है अपॉन 2m, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लिख लेते हैं 0 प्लस 2m अपॉन m प्लस m भी 2m हो गया, दैट इज u2, एंड v1 इक्वल्स टू u2। ठीक है, और अगर दूसरा केस लेते हैं कि अगर आपका जो m2 मास पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, वो रुका हुआ है, तो उस केस में क्या होगा। तो ये तो आया v1 फर्स्ट केस के अंदर, और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम एज v2 इज इक्वल्स टू, ये टर्म्स 0 हो जाएगी, एंड 2m1 अपॉन
2m1 m है और ये नीचे भी 2m हो जाएगा, दैट इज u1। v2 की वैल्यू u1 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी वेलोसिटीज जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। जो m1 मास पार्टिकल है वो v2 की स्पीड से चलने लगेगा और m2 मास पार्टिकल है वो v1 की वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो यही था आपका पहला केस। और दूसरे केस के अंदर अगर हम देखें तो u2 की वैल्यू अगर 0 ले लें, मतलब दूसरा मास पार्टिकल है वो रुका हुआ है और केवल m1 जाकर के उसको हिट करता है m2 मास पार्टिकल को, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, देखिए v1 के अंदर अगर u2 की वैल्यू 0 लेंगे और m1 इक्वल्स टू m2 है तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 हो जा रही थी और सेकेंड टर्म में हमने u2 0 ले लिया। और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 इक्वल्स टू m2 है तो ये हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m1, 2m प्लस 2m, सॉरी 2m अपॉन 2m इंटू u1, और सेकेंड टर्म 0 है ही तो v2 जो है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u1, यानी v1 जो है फाइनल वेलोसिटी v1 की क्या हो जाएगी 0, और v2 की जो फाइनल वेलोसिटी है सेकेंड पार्टिकल m2 मास पार्टिकल की वो हो जाएगी u1 से वो मूव करने लगेगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन, तो देखिएगा इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर केवल ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या कंजर्व रहता है, केवल और केवल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो फिर सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कैलकुलेशन के लिए हमें केवल एक इक्वेशन मिलेगी, m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। हर एक कोलिजन के अंदर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इधर इट इज इलास्टिक और इट इज इन इलास्टिक। तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो आपको याद ही रखनी है। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन केवल और केवल इलास्टिक कोलिजन के अंदर याद रखोगे, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक स्पेशल केस की, और जिसके अंदर हम लेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर देखिए एक चीज तो ये होती है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व, और दूसरी चीज ये कि पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद में पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, या फिर ये कहें कि वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। देखिए किस तरह डायग्रामेटिकली समझो, m1 मास पार्टिकल u1 वेलोसिटी से मूव करता है, m2 मास पार्टिकल जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव करता है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन m1 and m2 both stick together and they moves with a common velocity v, and जब ये एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं तो इनका टोटल मास m1 प्लस m2 से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें यहाँ पे ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड नहीं करता है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई ना कोई लॉस हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन
माइनस टोटल बिफोर कोलिजन जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर माइनस कर देंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं ये लॉस डेल्टा के से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो के बिफोर कोलिजन माइनस के आफ्टर कोलिजन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए करते हैं कैलकुलेशन आगे। बिफोर कोलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी देखनी है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एंड माइनस साइन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर हमें देखनी है तो हम लिखेंगे हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। और सेम यही केस मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन वी नो मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज अप्लाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v की वैल्यू। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं, इसके अंदर एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मानते हैं कि जो u2 है वो 0 है, जो सेकेंड पार्टिकल है वो एक जगह पे क्या है, रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो डेल्टा के की वैल्यू आ जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करें तो मोमेंटम के अंदर भी u2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से v की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी v इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे v स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 एंड इट्स होल स्क्वायर। तो देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आपका बचेगा और न्यूमिनेटर में m1 स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये m1 प्लस m2 माइनस m1 होगा, यानी m2 बचेगा हाफ m1 u1 स्क्वायर m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी डेल्टा के की फाइनल वैल्यू जो है वो हो जाएगी हाफ, मासेस को एक तरफ रख लेंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर एंड दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो टर्म है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हम रिड्यूस्ड मास मानते हैं क्योंकि इसकी यूनिट भी kg ही रहेगी। तो रिड्यूस मास म्यू इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 से अगर हम रिप्रेजेंट करें m1 प्लस m2, तो यहाँ से डेल्टा के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हाफ म्यू u1 स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक सिस्टम। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।